हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे संस्कृत पाठ 8 ग्राम जीवनम। गांव का जीवन। ग्रामम जीवनम सुव्यवस्थित भवति। ग्रामम जीवनम सुव्यवस्थित भवति। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। गांव में प्रायः सर्वे सभी स्वस्थ भवन्ति माने होते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वनों में तथा नगरों में ऐसा जीवन नहीं होता है। वस्तुतः ग्रामान् वन नगरियों मध्ये सन्ति। वास्तव में ग्राम माने गांव का जीवन नगरियों और नगर का जीवन दोनों के मध्य होता है। ग्रामीण जना प्रायेण कृषिवला। गांव के लोग प्रायः कृषिवला माने कृषक भवन्ति माने होते हैं। ते वे च प्रातः कालात् सुबह काल से ही सायाम यावतः शाम तक क्षेत्रेषु माने खेतों में कर्म माने कार्यों को कुर्वन्ति माने करते हैं। क्षेत्राणि सेक्तुं वारिणा ऊर्णा कुल्या भवन्ति। क्षेत्राणि सेक्तुं वारिणा पूर्णा कुल्या भवन्ति। खेतों को सींचने के लिए जलों से वरिणा माने पूर्णा कुल्या भवन्ति नहरें होती हैं तथा कृषका क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। कृषका माने किसान, क्षेत्राणि माने खेतों को हलों के द्वारा कर्षन्ति माने जोतते हैं। कुल्या जलेन तान सिंचन्ति और नहरों के द्वारा उन क्षेत्रों या खेतों को सिंचाई की जाए। तत्र बीजानि वपन्ति और वहाँ पर बीजों को बोते हैं। ग्रामान् परितः सस्य श्यामला धरित्री राजते परिश्रमशीला ग्रामीणा धन्या। ग्रामान् परितः गांव के परितः माने चारों तरफ सस्य श्यामला हरी भरी धरती राजते विराजमान होती है। परिश्रमशीला ग्रामीणा परिश्रमशील ग्रामीण धन आदि की उत्पादयन्ति। धन आदिकम मतलब खाद्य पदार्थों का उत्पादन आदि करता है। वैज्ञानिक वैज्ञानिक आदि उपकरणों की सहायता से इदानीम इस समय कृषि व्यवसाय लाभप्रद समझाता। अनेक वैज्ञानिक उपकरणों के सहायता से आज जो है कृषि का व्यवसाय लाभप्रद हो चुका है। ग्राम पथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति। ग्राम पथिकानां मतलब ग्राम पथिक गांव के राही अर्थात गांव के पगडंडियों पर चलने वाले और गोपालानाम और गांवों का पालन करने वाले या गांव को चराने वाले संगीतेन उनकी संगीत से हृदय माने हृदय प्रसन्न भवति प्रसन्न हो जाता है। अर्थात गांव की पगडंडियों पे चलने वाले पथिक अथवा गांव के चराने वाले ले जाने वाले जो पथिक होते हैं उनके संगीत से गायन से हृदय प्रसन्न भवति हो जाता है। वृक्ष निस्वार्थम एव फलम छाया च प्रच्छन्ति। वृक्ष जो है निस्वार्थ बिना स्वार्थ के फल को छाया माने छाया और च माने और छाया माने छाया को प्रच्छन्ति माने देते हैं। ग्रामे गांव में शुक माने तोता, कपोत माने कबूतर, मयूर माने मोर, कोकिल आदि पक्षिणा माने पक्षी, कुंजयते माने कुंजन करते हैं अर्थात बोलते हैं। अश्व माने घोड़ा, गौ माने गायें, महिष माने जो है भैंसे, मेषादया माने भेड़, पशव च
आदि पशु जो है चरते हैं। ग्रामेषु गाँव में मनोरंजन के लिए अल्प व्यवसाध्य मतलब कम खर्च में ही अनेक साधन भवति माने हो जाते हैं। धूल धूसरिता बालक, धूल से सने हुए बालक विविध माने अनेक प्रकार के क्रीड़ा माने खेल कुर्वन्ति माने करते हैं। जीवन रक्षणार्थम अत्यंत उपयोगिनः वायुजलादिका ग्रामेषु प्रचुरम यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु। कहते हैं जीवन रक्षण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी वायु जल आदि पाई जाती हैं, वैसा नगरों में नहीं पाई जाती हैं। चौथा श्लोक हम पढ़ेंगे लास्ट। ग्राम जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति। गांव का जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। ग्रामवासी मनासी माने मन से निर्मला भवन्ति निर्मल होते हैं अथवा सरल होते हैं। तृतीयम वातावरणम स्वच्छम भवति, यहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। प्राचीन काल से ही ग्रामेश माने ग्रामवासी तथा विद्यमान शिक्षालय चिकित्सालय आदि सौध्यमनाशील अनेक शिक्षालय और चिकित्सा आदि की सुविधा व्यवस्था न थी तथा आदि जैसा आज है। तथापि अधुना ग्रामेषु आज गाँव में सकलानि साधनानि सभी साधन यदि उपलब्ध भवेयु माने होते हैं तरही ग्राम जीवन, तब तो गाँव का जीवन इतोपि सुकरम सरल और सुखकरम च भविष्यति, सरल और सुखकर हो जाता है। तदर्थ ग्राम निवासी न संभुव प्रयत्न विधे, अगर यह सब गांव के सभी लोग प्रयत्न के स्वरूप पाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आप तक संस्कृत की तमाम वीडियो पहुंचती रहें। धन्यवाद।